वो बातें करते हैं, रिश्तेदार भी करते हैं, लोग भी करते हैं, लेकिन आप अपना अगर आपका ज़मीर मुतमिन है ना। गर्मी बहुत है सर, हवा नहीं जरा पैसे कितनी ओह उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आप लोगों को मेरे दिल की मेरे चेहरे की मुस्कुराहट खुशी देके आपको कुछ अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। अगर नहीं भी पता चला थंबनेल देखकर तो वैसे ही आप लोगों को आइडिया हो चुका है। जी हाँ, आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका हमें 1.5 साल से इंतज़ार था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपको मामा पापा भाइयों की भी खुशी दिखाती हूँ, खुशी की इंतहा नहीं है। मुझे भी देख के खुश हो रहा है, हंस रहा है हसन। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अस्सलाम वालेकुम पापा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लगा आपको ये खुशी देखकर, खुशी की खबर सुनकर? बहुत अच्छा ओके, दरअसल ना वो और ये मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं, तो इसलिए मेरे वर्ड्स भी आगे पीछे हो रहे हैं, तो आप लोगों ने इग्नोर करना। बस आप लोगों ने जो है ना मेरी खुशी देखनी है। अल्लाह पाक आप लोगों को भी कामयाब करे ऐसे इंशाल्लाह। हेलो हसनैन, इधर आओ, किधर जा रहे हो? इधर आओ ना। कैसी है तुम्हारी खुशी की? कितनी ओह इतनी ज्यादा खुशी है इसको। हम बहुत खुश हैं अभी। आज हम बहुत ही खुश हैं, बहुत ज्यादा। हाँ जी, ज्यादा खुश हैं। पूरे खुश हो गए हैं, खुशी में नहला गए। मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि मेरी YouTube की फर्स्ट इनकम आ गई है। इस चैनल की नहीं आई, वो चन्नू फैमिली के नाम से मेरा YouTube चैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह उस चैनल की इनकम आ गई है। मैं आपको इनकम भी दिखाती हूँ और बताऊंगी भी कितनी आई है, और ये भी बताऊंगी कि इस दौरान हम लोगों ने कितनी स्ट्रगल की है, कैसे हम लोगों ने मेहनत की है, वो सब आपको बताऊंगी। गर्मियों में फुल गर्मी में पंखा बंद करके व्लॉग्स वगैरह बनाते थे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखे तो चन्नू फैमिली पर जाएं और सब व्लॉग देखें और अच्छे कमेंट करें और आगे शेयर करें। व्यूअर्स, टाइम हुआ जा रहा है कि आप लोगों के साथ अपनी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम शेयर की जाए। कौन सा चैनल है भाई? आप लोग ये मत समझिए कि इस चैनल की आई है, चन्नू फैमिली के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसकी इनकम आई है। इनकम पापा के पास है। पापा जी दिखाएंगे, पापा से पूछेंगे फिर पापा दिखाएंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये इनकम आ गई। गर्मी बहुत है सर, हवा ले जरा पैसे, हवा ले ना। निकलो यहाँ से। मैं जाऊंगा। चले जाओ। पैर वगैरह लाएगी वापस। कितना बदतमीज है। दरअसल ना ये इनकम हमारी कल की आ गई है, कल के पैसे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट मैंने सोचा था कि जब सब लोग घर होंगे ना तभी वीडियो बनाएंगे। जब सबको बना लो। बट लाल जो है वो वीडियो कैमरामैन बना है। मेरा अपनी तरफ रिवर्स करो, बैक करो। ये ले जी, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। वालेकुम सलाम। ये मेरा कैमरामैन है और ये मेरे साथ बैठा है। ये तो घर ही होता है मेरा, इसको तो आप छोड़िए। अच्छा, इसको ये है कि इनकम आई है, तुम इसे पैसों से गर्ज नहीं, इसे ये है कि कुछ खाने को मिल जाए। इन पैसों से कुछ खाने को आ जाए। आप लोग मुझे ऐसे बताइए कितनी इनकम लग रही है आप लोगों की? 50 लग रहा है मुझे तो। कितना बदतमीज है दोनों। नहीं 50 नहीं, झूठ बोल रहे हैं। 50 नहीं झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको गिन के बताती हूँ, ठीक है? मैं अभी पैसे यहाँ पे रखूंगी, आप लोगों ने गिनना, ठीक है? और आप सबने अपने मुंह में गिनना, ठीक है? करी जाओ। साइड में निकाल लेने कुछ पैसे। सुनैने नहीं जैसे पैसे साइड पे करने निकाल के जाके लेके आएगा चीजें खाने वाली। तू गिन रही है? नहीं। हाँ मैं गिन रही हूँ। मैं गिन रही हूँ। हाँ जी, व्यूअर्स देख रहे हैं ना तो वो खुद ही गिन के बताएंगे कितनी
कितनी इनकम है कमेंट करना, ठीक है? करना का तेरे हाथ से कर दो। ओए हो इधर So, कितने हुए? कितने हैं? हमने गिन लिए, आप लोग मुझे कमेंट में जल्दी से बताएं ताकि मुझे पता चले आप लोगों ने हमारी इनकम गिनी है। हमें 24 घंटे पहले ही पता था। क्योंकि दरअसल व्यूअर्स इनकम आई है तो आप लोग मेरी अभी खुशी की इंतहा नहीं देख रहे। तो जब इनकम पापा घर लेकर आए थे बैंक में से निकलवा के, तो तब मेरी क्या होगी, तब तो मैंने फौरन से निकाल के ऐसे ऐसे गिने थे। हमें पता था आप लोगों के लिए मैंने निकाले कि आप लोगों को मोटिवेशन करने के लिए मैंने इनकम गिनी है, ताकि जो बच्चे और जो मेरे जैसी लड़कियां लड़के सब लोग मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे और वो भी इस मुकाम तक पहुंचे इनकम। सो ये मेहनत तो बहुत ज़्यादा की थी मैंने, गर्मियों में पंखे बंद कर करके व्लॉग बनाए थे, बट जिसके पीछे मामा पापा का हाथ, अगर पापा मुझे परमिशन ना देते व्लॉगिंग की तो फिर मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती थी, क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। पापा को हो गया था फालज का अटैक, तो साथ ही बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया था बिलाल का, तो बस घर में कमाने वाला यही था। फिर उसके बाद मुझे पापा ने व्लॉगिंग की परमिशन दी, तो हम लोगों ने फिर व्लॉग बनाए। सो व्यूअर्स मैं थोड़ी सी हो गई थी इमोशनल, थोड़ी सी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो हसन जो है ना वो अंदर चले गया देख के, तो मम्मा भी इमोशनल हो गई। मम्मा ऐसे इमोशनल होने वाली कोई बात ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कामयाब हो गए इंशाल्लाह। और बस जब खुशी मेहनत होती है देख ना, के। बंदा हो जाता है। जब खुशी होती है ना, ज्यादा खुशी होती है हाँ जी। तो मतलब कुदरती तौर पे हो जाता है। खुशी के आंसू हैं। हाँ जी, खुशी के आंसू। ये बहुत लंबा सफर है, ये इतने एक दिन में नहीं हो गया, 1.5 साल की मेहनत है। 1.5 साल की मेहनत है। सिर्फ मेहनत वो ना सिर्फ पैसे बंदे के पास हो फिर इतनी महसूस नहीं होती, या कोई साथ देने वाला हो। जब सारी तरफ से बातें हों, हालात माड़े हों, तो वो बड़ा मुश्किल मरहला तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी मेरी सब वालिदैन से गुजारिश है, जिनके बच्चे या बच्चियाँ, सिर्फ बच्चे नहीं, जिनकी बच्चियाँ भी ये काम करना चाहती हैं, यूट्यूब पे आना चाहती हैं, ये कोई इतना गलत काम नहीं है। वो अपने घर में बैठ के करते हैं, यूट्यूब पे अपना फैमिली के लिए मेहनत कर रही है ना, रोज़गार के सिलसिले में। उनको वालिदैन को चाहिए और उनका साथ दें, उनका हौसला बढ़ाएं। बच्चियाँ भी बच्चों जैसी होती हैं, सिर्फ बेटे नहीं कमाते, बेटियाँ कमाती। हमारी बेटी ने भी कमाया, और भी लाखों बच्चियाँ लोगों की कमा रही हैं। तो वालिदैन को अपनी बच्ची का साथ देना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए। आजकल लड़के और लड़कियों में आजकल कोई फ़र्क नहीं है, तो अगर आपकी लड़कियां भी काम कर रही हैं ना, तो उनको प्लीज़ आगे आने दें, उन्हें करने दें, जो वो करना चाह रही हैं ना उन्हें करने दें, ताकि वो कामयाब हो जाए, कल को अपने पाँव पे खड़ी हो जाएंगे। जब पापा जी की तबीयत खराब हो गई थी ना, पापा को फालिज का अटैक हुआ था, तो तब फिर मैंने परमिशन ली थी पापा से व्लॉगिंग की, तो मैंने फिर व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाब हो गई हूँ। तो सही है, इजाज़त से पापा की इजाज़त मिली थी तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। सो मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी बेटियाँ अगर आप लोगों का हाथ बढ़ाना चाहती हैं तो आप लोग उन्हें ज़रूर परमिशन दीजिएगा, ठीक है? बाहर निकल के काम करने से बेहतर है कि इंसान घर में लड़की रह कर ना वो काम कर ले अपनी फैमिली के साथ, वो ज़्यादा अच्छा है। बाहर निकल कर तो जॉब करना, सारे दिन में बाहर रहना, रात को किस टाइम आता है, रात को 9-10 बजे छुट्टी होती है ऑफिस में। तो यहाँ घर में रह के ब्लॉग बनाओ अपने घर वालों के सामने, उनकी नज़रों के सामने, मेहनत कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, जैसे मर्जी बनाओ फैमिली के साथ मिलकर। जब बंदा ऐसा काम शुरू करता है ना, तो रिश्तेदारों को, सबके रिश्तेदार एक जैसे ही होते तकरीबन, वो बातें करते हैं, रिश्तेदार भी करते हैं, लोग भी करते हैं। लेकिन आप अपना, अगर आपका ज़मीर मुतमईन है ना कि हम जो काम कर रहे हैं या हमारी जो बेटी काम कर रही है उसमें किसी का नुकसान नहीं कर रही, कोई गलत काम नहीं कर रही हो, अपनी मेहनत कर रही है एक रोज़गार के लिए, ज़मीर आपका मुतमईन होना चाहिए। मैं जो काम कर रहा हूँ मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो, मैं गलत किसी को गाइडलाइन ना दूँ, किसी का बच्चा ख़राब ना हो, किसी की बच्ची ख़राब ना हो। बस वो आप घरेलू फैमिली वाले अपने ब्लॉग बनाओ, अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हमने जब ये चैनल बनाया था तो रिश्तेदारों को बहुत तकलीफ हुई थी, उन्हें बहुत मसले बने, आज तक भी हो रही है। अभी भी हो रही है। यहाँ तक कि जब हमारी बच्ची जाती थी, किसी के घर जाती थी, किसी रिश्तेदार के घर जाती थी, तो अपना व्लॉग शुरू करती थी ना, तो उनको मसला बन जाता था, उनको मसला बनता था
वो ऐसे आंखें निकाल के देखते थे। फिर हमने अपनी बच्ची को मना कर दिया कि आप जब किसी के घर जाओ ना, किसी भी रिश्तेदार के घर, तो आपने व्लॉगिंग नहीं करनी है, आपने अपने घर में करनी है, अपनी फैमिली के साथ करनी है। तो जब कोई हमारे घर आता था हम तब भी नहीं उन्हें अपनी इस व्लॉग में लाते थे और ना किसी के घर जाके बनाते थे। हमने किसी के खुद ही घर मेहनत की जाकर है। घर बनाते भी थे तो सिर्फ हाँ, हमारी अपनी हाँ, फैमिली आती सिर्फ थी। अपनी family कोई आती इतना थी। पागल तो नहीं होता कि किसी की परमिशन के बिना उसको व्लॉग में ले आए, ऐसे नहीं होता। हम लोग खुद कहते हैं कि अगला जब तक कोई आना ना चाहे व्लॉग में तो उसको नहीं लाना बिल्कुल भी व्लॉग में। उनकी परमिशन से ही अगर कोई एक आधा हमारे व्लॉग में आया, उनकी परमिशन से लेके आए, बाद में उनकी रजामंदी वो चेंज हो गई, वो अब हमें नहीं पता कि क्यों उनकी चेंज हुई, कैसे हुई। बस असल में ना फिर रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही होते हैं ना, उन्हें कुछ मसले मसाइल बन गए ना। हाँ जी। कभी ये भी ऊपर ना आ जाए, ये भी खाने ना लग जाए, बस यही रिश्तेदार। जब आप भूखे बैठे होते हैं ना तब रिश्तेदार हाँ। पूछते हैं आपसे कोई। जब मैं बीमार हो गया था, बिलाल का एक्सीडेंट हो, मेरे बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मुझे फारज हो गया, सिर्फ वो छोटा हसन कमा रहा था, उसने मुझे भी दवाई ला के देनी, लेके जाना टेस्ट करवाने, हसन बिलाल को पट्टी करवाने लेके जा, पैदल हमारे पास मोटरसाइकिल भी नहीं होता था, हाँ जी, वो तब पैदल भी- कभी उधर जा रहा कभी उधर जा रहा, अपनी नौकरी कर रहा। वो हमें पता, ये अल्लाह पाक को पता। लेकिन अल्लाह पाक जब आप मेहनत करते हैं ना, मसलसल लग रहे, सर नीचे करके लगे, जो लोग कहते हैं ना आपको रिश्तेदार को, कहने दो उनको, उन लोगों का तो मतलब हाँ। बातें करना उनका हाँ, मतलब होता है, वो सही। क्या कर सकते हो, कुछ दे सकते हैं आपको। जब आप भूखे हो तो तब भी नहीं पूछते, जब आप पैसे आपके पास आ जाते हैं फिर भी बातें, अगर भूखे हैं तो फिर भी बातें। तो इससे बेहतर है कि उन सबको इग्नोर करो और अपना काम जो आप कर रहे हो ना वो बस करते रहो। हाँ, आपका ज़मीर मुतमईन होना चाहिए, अल्लाह पाक कामयाब जिसमें आप किसी का नुकसान ना करें, अपने माँ बाप की वो इज्जत पे आँच ना आने दें, अपनी इज्जत पे आँच ना आने दें। हाँ। किसी मोटिवेशन ऐसी करें कि किसी लोगों का बच्चा या बच्ची ठीक रास्ते पे चले, गलत रास्ता ऐसा ना करें। इंशाल्लाह। सो बस ये थी हमारी कहानी जो हम लोगों ने इस दौरान मेहनत वगैरह की है, स्ट्रगल की है यहाँ तक पहुँचने में। सो अब हम पुरानी बातें याद करेंगे तो बस दुख ही दुख है, इसलिए पुरानी बातें सब छोड़ देते हैं और आज की खुशी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और आने वाली खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, खुशी से वेलकम करते हैं। सो पापा जी ये आपकी आधे पापा के आधे मामा के हुए। सो अब हमारी भी फरमाइश है कि मिठाई खिलाई जाए हमें। खिलाते हैं ला के, क्यों मैं नहीं मंगवाता हूँ। खिलाएंगे? मिठाई इतनी मेहनत की है, सारी इस बात मिठाई तो बंद की है। मुंह सही। पे मुंह हाँ पे जी। खिलाना, ये सुन्नत है। चिकन टिक्का भी मैंने बनाया, आप लोगों की फरमाइश पे ही बनाया। हाँ जी, आज चिकन टिक्का भी बनाया मैंने, साथ में हाँ। कौरमा भी बनवा लिया था और साथ में रोटियाँ और अब मम्मा को कहते हैं मिठाई मंगवाई, वो मुँह मीठा करते हैं। सो आप लोगों का भी करवाते हैं और अभी अजानें स्टार्ट हो गई। ये इस भूखे के काम चेक करें, स्नैन से देखो बताओ। पापा और मैं भी आ गए मिठाई वगैरह लेने के लिए और किसी काम से बाहर जाना था वो काम करने गए और मम्मा यहाँ पे चिकन टिक्के फ्राई कर रही हैं और हंसने के काम देखे मम्मा के पास जाके बैठ गया खाने के लिए और भूखे। सो नहीं कूलर में गिरूंगा पागल। इनकम आई, मैं इमोशनल हो गई, खुशी की आंसू, सारी सी बातें, मेहनत मेरी थी और मम्मा पापा की ज़्यादा थी, ठीक है। तो हम लोग इमोशनल हो गए, आगे से दोनों दांत निकाल रही है और हसन पागल हुए होते क्योंकि इन्हें खींच के मैं व्लॉग में लाती होती थी ऐसे ही मम्मा। हाँ, ऐसे ही है। मैं रखूँ। नहीं ये निकाल रहे मम्मा, फिर ये देख लो अब। अभी सारे खत्म हो जाएंगे, मुकम्मल करूंगी तो फिर खाने हैं, ये खाना देखो। एक ही दफ़ा खाएंगे सारे। सो ये इसलिए दांत निकाल, पागल हो। इसको क्या हो गया मामा, क्या हुआ इनका? ये वो बोला क्या कर रहा था। मैंने कहा ये खुशी के आंसू। हाँ जी। हर कोई ऐसे ही हो जाता है। बिल्कुल। तो जब मैं रो रही थी ना, मुझे ऐसे आगे हो के देखा, मेरी हंसी ना रुके, मैं एक तरफ इसकी तरफ भी देखूं और बस ना कुछ समझ नहीं आ रही थी। सो जो भी है, आज तो खुशी की इंतहा नहीं है भाई। तो आज के लिए हसन को माफ़ किया मैंने। सही मामा, आज के लिए इसको माफ़ किया। तो हो गया फ्राई चिकन, बस यही वाले रह गए हैं। ओके। कुछ हो गए हैं, कुछ हो गए और ये भी खा रखा कि थोड़ी सी दे मुझे, चाहे वाडी उठा आप नीचे से। तो जब मैंने ये वाला चैनल स्टार्ट किया ना, माई ड्रीम्स वर्ल्ड, तो मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में ये कहा था कि मैंने जो मेरा एक दूसरा भी यूट्यूब का चैनल है उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आई थी, जिसकी वजह से ना वो मैंने ना ऐसे किया था, एक व्लॉग डेली का, यानी कि डेली बेस पे वहाँ पे व्लॉग नहीं जा रहे, एक दिन छोड़ के एक दिन वहाँ पे भी ऐसे व्लॉग मेरे जा रहे हैं। बट इस चैनल पे डेली व्लॉगिंग हो रही है, उस चैनल पे एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग्स जा रहे हैं रेगुलर।
सो वो मुझे इसलिए थोड़ा सा उस पर डाउट था कि उस पर ना कुछ व्यूज़ बहुत कम आते थे, यानी कि सब्सक्राइबर्स मेरे बहुत अच्छे हैं बट व्यूज़ पता नहीं क्यों बहुत कम आते थे, जिसकी वजह से ना मुझे एक डर था कि यहाँ पे हमारा चैनल नहीं चलना। हालांकि मोनेटाइज हो चुका हुआ था बट फिर भी मुझे ना वो कहते हैं ना इत्मीनान नहीं था कि पता नहीं आती या नहीं आती। तो मैंने कहा चले आएगी तो देख लेंगे, नहीं तो मैं ये वाला चैनल एक स्टार्ट कर रही हूँ, अल्लाह करे ये तो हम इस पर कामयाब होंगे ना। कहते हैं ना कि अगर इंसान लगा रहे तो वो कामयाब हो ही जाता है। सो इसी नीयत से मैंने फिर ये वाला चैनल बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे चन्नू फैमिली ब्लॉग से भी इनकम आ गई। सो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बट ये जो इनकम वाला व्लॉग है ना, ये मैं चन्नू फैमिली ब्लॉग्स पर नहीं डालूँगी, क्योंकि आपको पता है कि रिलेटिव्स जो है ना वो बहुत जेलस होते हैं। हमारे कुछ बहुत करीबी रिश्तेदार हैं जो ना हसद करते हैं। बुरी नज़र से बचने के लिए ना हम लोगों ने इस चैनल पे ब्लॉग नहीं डाला। सो मैं कि मैंने अपनी खुशी का इजहार तो करना है ना, तो चलो मैं इसी चैनल पे अपने व्यूवर्स के साथ अपनी खुशी का इजहार करती हूँ। बस अब आप लोगों ने अपनी दुआओं में याद रखना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। सो आ गए हैं पापा जी भी। हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिए, खा के फ्री हो गए थे, तो फिर पापा ने कहा चले जब खाना खा लेंगे तब मिठाई वगैरह लेकर आएंगे तब मीठा करेंगे मुँह। तो अब मिठाई आ चुकी है और मम्मा जी प्लेट्स में निकालने गए हैं। ले आए वाह यमी 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 बे इनकम की फर्स्ट इनकम की मिठाई स्पाइसी है ये, है। स्पाइसी है। ओहो स्पाइसी है। चलो उठाओ, किसने कौन कौन सा लेना है? चलो उठाओ। मेरा तो जो फेवरेट है बस मेरे लिए छोड़ देना। आपने अपनी फेवरेट चीज उठाओ। नहीं आप लोगों ने फेवरेट कहा तो उसने बेचारे ने अपनी फेवरेट उठा ली। उसने दोनों उठा ली, तो इसकी फेवरेट थी। ले लो आप भी अपना मुंह मीठा करो। ले लो बिलाल। ये मेरा गुलाब जामुन, ये मेरा फेवरेट है। तो अभी बस आप लोग भी खा लें, हम वही खिला सकते हैं आपको। सो व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और चन्नू फैमिली ब्लॉग्स पर भी जाएं और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।